जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिले में शीतलहर को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। आदेश के अनुसार चूरू जिले में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं के लिए 9 से 14 जनवरी तक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस दौरान कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाओं का अवकाश घोषित किया गया है। वह कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाओं के लिए विद्यालय का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक निश्चित किया गया है। इसके अलावा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की कक्षाओं का संचालन निर्धारित समयानुसार रहेगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा बीए व बीएससी विषयों में होने वाली प्रायोगिक परीक्षा में गैर सरकारी विद्यार्थियों को परीक्षा में भाग नहीं लेने के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसको देखते हुए आज लोहिया महाविद्यालय चूरू के आगे छात्र संघर्ष समिति के महासचिव अनीश खान व छात्र नेता हेमंत सैनी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सैनी ने बताया कि गैर सरकारी विद्यार्थियों को बीए व बीएससी विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे विद्यार्थियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मौके पर छात्र संघ उपाध्यक्ष सफलता बेनीवाल, राजकीय कन्या महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्षा जया शर्मा, जुनेद खान आदि मौजूद रहे। एमजीएसयू विश्वविद्यालय द्वारा गत वर्ष के अंदर जो हमारे स्वयं पाठी विद्यार्थी थे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर यहाँ ना एग्ज़ाम दे सकते थे। विश्वविद्यालय द्वारा नई जो गाइडलाइन है ये है उसके अंदर है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण उन विद्यार्थियों को प्राइवेट कॉलेजों के अंदर है ना एडमिशन लेके भारी भरकम फीस के अंदर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। जो ग्रेजुएशन यहाँ 5,000 रुपये के अंदर हो जाती थी वो वहाँ 1-1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। इसके विरोध के अंदर हमने धरना प्रदर्शन जारी किया है। आज जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाती तब तक हम धरने पे ही रहेंगे। राजल देसर युवा विकास समिति की ओर से आज श्री राजल देसर गौशाला में जरूरतमंद परिवारों को स्वेटर, कंबल व शॉल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान 525 जरूरतमंद महिलाओं को स्वेटर, कंबल व शॉल का वितरण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने समिति द्वारा किए गए आयोजन को पुनीत कार्य बताया। कार्यक्रम में समाज सेवी पूनम चंद गर्ग द्वारा 200 स्वेटर व गुप्त दानदाता द्वारा 325 शॉल, कंबल वितरित किए गए। राजल देसर में युवा विकास समिति के द्वारा जो शानदार गर्म वस्त्रों का जो वितरण किया गया, इस कार्यक्रम में हमारे सम्मान्य जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी साहब, सम्मान्य पूर्व मंत्री और विधायक रहे सम्मान्य राजकुमार जी रिणवा साहब, सम्मानित अतिथिगण के सानिध्य के अंदर और पूनम चंद जी जो भमासा है और कुछ लोगों ने गुप्त दान भी किया है। भमासाओं ने इन लोगों के लिए जो दान किया है मैं सबसे पहले तो मैं उन सब भमासाओं को धन्यवाद देती हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इन्होंने अपने शानदार कार्य किया है, क्योंकि गरीबों की सोचने वाले वो बहुत कम लोग होते हैं। आपने दूसरे लोगों के लिए आप प्रेरणा बने हो, आपसे लोग सीखेंगे ताकि इन लोगों की सेवा कर सके क्योंकि इन लोगों की अगर सेवा जो जरूरतमंद लोग हैं इनकी अगर सेवा नहीं करेंगे तो ये लोग फिर कहाँ जाएंगे। सर गौशाला में आज गर्म वस्त्र वितरण को जो शानदार कार्यक्रम हो, कम से कम 300-400 की संख्या में महिलाओं ने वस्त्र वितरण किया गया। पूनम चंद जी गर्ग है एक भामाशाह और एक सौजन्य से हमारा जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी साहब, बाकी कहने से यहाँ पे जी आप करिए तो भी पतो को नहीं गुप्त दान के हिसाब से कार्यक्रम है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। राजल देसर गौशाला इतनी ज़बरदस्त गौशाला है, कोई ऐसी पुण्य भूमि है। मैं तो 20 वर्ष जुड़े हुई मैं तो मैं देख रहा हूँ गौ सेवा में भी पराकाष्ठता है। नया नया मायने जगह अनुसंधान कराया जाए, रिसर्च कराया जाए गाया के लिए भी अलावा निरंतर बढ़ोतरी के मायने ट्रॉमा सेंटर तक बन गया। ये घनश्याम जी आए तो मैं देखता रह गया भाई ट्रॉमा सेंटर को तो बहुत आधुनिक कार्य हो करियो, मतलब गौशाला में होना बहुत बड़ी बात है। तो एक जगह गौ भक्त है जगह की व्यवस्था देख रहे हैं तो बहुत ही समर्पित लोग हैं, तो बहुत शानदार काम है। गौ माता की भक्ति से ज़्यादा श्रेष्ठ काम तो हिंदुस्तान में क्यों आज कोई। और अपनी भक्ति समझ लो गौशाला की जगह जगह मैं देखो गांव के मायने मेरे 15 वर्ष के कार्यकाल में कम से कम रतनगढ़ में 20 से ज़्यादा गौशाला खुली। तो देखा गाय की जो सेवा है पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही।
भी कोई प्रतिफल है कि આપણે देश को पुण्य जागृत हुए, भी पुण्य जागृत होने से ही अगली विभूति अपन प्रधानमंत्री रूप से मिली है। मेरी तो आई इच्छा है कि भी આપણે राष्ट्र के माने जगह दिन गो हत्या बंद हो जाओगी नहीं, भी दिन हिंदुस्तान के अमेरिका 10% में गोनी रहो, एक तो ऐश्वर्यशाली, एक तो प्रतिभाशाली, एक तो एक धर्मपरायण राष्ट्र हो जाओ कर जाओगे जो कोई अंदाज को नहीं। कुछ पाप जगह अभी भी नष्ट हो रही है, फिर भी कुछ वंचित है, वह राष्ट्र का जगह दिन समाप्त हो जाएगा, भी दिन एकदम रामराज्य हो जाओगे हिंदुस्तान का मायने। और बहुत ही शानदार कार्यक्रम, कितना कदे आई कैंप लाग रही है, कदे और कोई कैंप, अभी 13 तारीख ने फिर उसमें जा कैंप लाग रही है, तो वस्त्र दिया आज, फिर वो स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं हमने, और भी बाकी व्यवस्था वहाँ सारी पूरी कर दी है। मैं बेरोजगार ने बार सम्मानीय भूल जाए तो जी का भाई बैठे तो गाड़ियाँ हैं जी, कितना लोगों ने रोजगार कर दिए, कितना अनुष्ठान में देखूँ कि प्राय ही ऐसा विलक्षण लोग में देखिए लेटने बा जो बने डो ऐसा संग भवन बने हैं जालान जी के बादौरिया जी के बहुत, तो कितना जबरदस्त काम है। आपके कहना जो सारों को गया ने मेरे कन जो भी पूंजी बनते जी सारी गायन देते हैं, तो इसी तरह का लोग भी संसार में है, जना ही वो संसार टिकरी है, तो मान जितना भी है हमें तो विदिन। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में आज 10 नवीन दवा वितरण खुलवाने की मांग को लेकर प्राचार्य को इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शिव सिंह शेखावत ने बताया कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की घोषणा संख्या 8 की क्रियान्विति के क्रम में राजकीय डीबी संबद्ध चिकित्सालय वर्ग में 10 नवीन दवा वितरण केंद्र खोले जाने के लिए 30 फार्मासिस्ट, मशीन, चिटमैन, हेल्पर आदि की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त है, परंतु आज तक दवा वितरण केंद्र नहीं खुलना खेद का विषय है। इन दवा वितरण केंद्र को खुलवाने की कार्रवाई करवाएं ताकि चूरू जिले के बेरोजगार फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं हेल्पर अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके। इस मौके पर भव्य प्रजापत, राजेंद्र कुमार, मुकेश सैनी आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के बजट घोषणा 22-23 के अकॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज चूरू के अंदर 10 डीजी सैंक्शन है, तो उस 10 डीजी पर 30 फार्मासिस्ट, 30 हेल्पर और 30 ऑपरेटर लेना है। तो आज उसी संबंध में हमने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया है, और इसी मेडिकल डीडीसी खोलने पर जो बेरोजगार फार्मासिस्ट है उनको रोजगार मिलेगा, और राज्य सरकार की जो भर्तियाँ आ रही है उसमें बोनस का प्रावधान है। तो अगर बेरोजगार फार्मासिस्ट जो है वो अगर इसमें बोनस लेके और भर्ती में भाग लेगा तो उसको बेनिफिट होगा। पड़िहारा के निकटवर्ती गांव हरासर की बाबा रामदेव गौशाला में गो हितार्थ चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज कथावाचक ने भगवान की महिमा पर प्रकाश डाला। कथावाचक भागीरथ शास्त्री ने कहा कि भगवान की भक्ति में जो सुख है वह और कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति भी सेवा का ही उपक्रम है। इस दौरान सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का शास्त्री जी ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। विधायक ने कहा कि भूमिदान सबसे बड़ा दान है। गो सेवा के लिए भूमिदान करना किसी परिवार के लिए आजीवन गर्व की बात होती है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, इद्रिश गौरी, दीवान सिंह भानीशरिया आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। लोहिया महाविद्यालय चूरू में आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। परिषद के जिला संयोजक लक्ष्मण प्रजापत ने बताया कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 के लिए परीक्षा फॉर्म प्रारंभ किए गए हैं, इसलिए ज्ञापन के माध्यम से ड्यू पेपर की परीक्षा फीस की वृद्धि को कम किए जाने, स्नातक स्तर पर जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होती है उनके परीक्षा आवेदन की अनुमति प्रदान करने व महाविद्यालय में छात्राओं को प्रवेश करने के आवेदन की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है। इस मौके पर ऋषिराज राठौड़, नीरज मलिक, जयदीप जांगिड़ आदि मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू की ओर से यहाँ परीक्षा फॉर्म स्टार्ट किए गए हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से। उनके संबंध में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन में हमारी ये मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ड्यू पेपर के संबंध में जो फीस बढ़ाई है वो फीस वर्दी वापस ली जाए। इसके अलावा लोहिया महाविद्यालय में ओनली छात्राओं के प्रवेश बंद किए गए हैं स्नातक स्तर में, ये आदेश उनको वापस लिया जाए। छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की गवर्नमेंट बात करती है और उनके प्रवेश बंद किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर एक और ये टॉपिक ये है कि यहाँ जो स्नातक स्तर पे जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उनमें जो सब्जेक्ट होते हैं छात्रों के, जैसे बीए में जियोग्राफी, तो वो जियोग्राफी से जैसे ये नहीं कर पाएंगे, तो उस प्रायोगिक सब्जेक्टों को बंद किया जा रहा है।
तो ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ये ज्ञापन दे रही है। यदि इसको वापस आदेश को नहीं लिया जाता है तो विद्यार्थी परिषद 3 दिवस के भीतर यह जो आदेश है उनको वापस लेने का ये अल्टीमेटम दे रही है। 3 दिवस में कोई भी कारण से यदि विश्वविद्यालय प्रशासन आदेश वापस नहीं लेता है तो विद्यार्थी परिषद पूरे जिले भर में और पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। सरदारशहर के समाजसेवी व भामाशाह स्वर्गीय श्यामलाल कंदोई की पुण्य स्मृति में आज बीकमसर रोड स्थित गौशाला में गौ माताओं को लापसी का प्रसाद खिलाया गया। इस दौरान स्वर्गीय कंदोई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी, जिला परिषद सदस्य गिरधारी लाल पारिक, सरपंच प्रतिनिधि गौरी शंकर शर्मा आदि उपस्थित थे। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में आज करियर काउंसलिंग व प्लेसमेंट सेल की तरफ से स्नातक, स्नातकोत्तर, पास आउट तथा इन कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। साक्षात्कार में 132 विद्यार्थियों में से 63 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों की सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी, कंप्यूटर स्किल व टाइपिंग स्किल आदि को आधार बनाकर इन पदों के लिए साक्षात्कार लिया गया। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर शेर मोहम्मद ने कहा कि महाविद्यालय समय समय पर इस प्रकार के कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस अवसर पर कैंपस प्लेसमेंट प्रभारी अधिकारी डॉक्टर के.सी. सोनी, समिति सदस्य डॉक्टर डी.के. चारण, डॉक्टर डी.के. बाकोलिया आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। के करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल के द्वारा वॉनसेफ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये नई स्टार्टअप कंपनी है जो चूरू बेस्ड है और अलग अलग सेक्टर में ये सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें रिसेप्शनिस्ट के पद है, अकाउंटेंट के हैं, सेल्स मैनेजर के हैं, एरिया मैनेजर के हैं, मार्केटिंग के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स में जब भी डिमांड रहती है इस कंपनी के थ्रू प्लेसमेंट मेले हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस इंस्टीट्यूट का ये पहला कैंपस प्लेसमेंट है और जो आज महाविद्यालय में होने जा रहा है, इसमें लगभग 125 स्टूडेंट्स ने अपना पंजीकरण करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया और साक्षात्कार के लिए अभी 60 लड़के उपस्थित हैं, जिनका 3 राउंड में सिलेक्शन होगा। पहले राउंड में होगा, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन में इनके अपॉइंटमेंट का स्टेटस क्या रहेगा और इनको हाथों हाथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा आज रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में पार्षद नंदकिशोर भार्गव की अध्यक्षता में महिला समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने सीवरेज परियोजना के लाभ बताते हुए इसके रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर L&T कंपनी के हिमांशु मांडन, खुशी शर्मा, आशा, पूनम सहित कई लोग उपस्थित थे। 28 में पार्षद जी की अध्यक्षता में वार्ड की महिलाओं की मीटिंग की गई और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सीवरेज परियोजना की जानकारी है वो जन जन तक पहुंचाए। खास तौर से महिलाओं को पहुंचाने के लिए हम महिलाओं की मीटिंग करते हैं और सीवरेज रख रखाव पर बताया। इनके अलावा जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताई। आज पार्षद जी के सहयोग से इन महिलाओं की मीटिंग हो पाई है और जिनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज वार्ड संख्या 28 में आंगनबाड़ी केंद्र ए के ऊपर और RUIDP के तत्वाधान में और सरकारी योजना जैसे केंद्र की सरकार की योजना व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। महिलाओं समूह को सभी को जानकारी दी गई कि किस किस योजना में किस तरह से लाभ मिलता है और इसके अलावा सीवरेज लाइन के विषय में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई कि जो ये सीवरेज लाइन का कार्य जो चल रहा है और इसमें जो कनेक्शन होंगे वो घरों का पानी जैसे किचन और ये आपके बाथरूम का पानी और इसके अलावा शौचालय का, ये तीनों का पानी सीवरेज के द्वारा ही जाएगा और किसी को अपने आप से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीवरेज कंपनी वाले अपने आप ही करेंगे घरों के कनेक्शन भी, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। और छत का जो पानी है वो आप इकट्ठा कर सकते हो घरों और उसका पानी जो है नालियों के द्वारा जाएगा, न कि सीवरेज के द्वारा जाएगा। तो मेरा सभी से यही
मैंने भी ये निवेदन किया है मेरी ओर से भी पार्षद होने के नाते, तो विशेष रूप से सभी तरह की इनको जानकारी दी गई। इसी के साथ धन्यवाद। चूरू के शास्त्री मार्केट में प्रतिष्ठित व्यापारियों ने आज पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया। व्यापारी मोहनलाल जालान ने बताया कि इस उत्सव को शीतकालीन मौसम का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। मान्यता अनुसार सर्दी के मौसम में चौला की दाल व गेहूं के दलिए का हलवा खाने से शरीर को ताकत मिलती है। वहीं पकोड़े, दाल बाटी चूरमा, मल्टीग्रेन खिचड़ी आदि का प्रसाद बनाकर बांटा जाता है। इस अवसर पर सुरेश कुमार गाड़ोदिया, शंकर गुर्जर, श्यामलाल जांगिड़ आदि उपस्थित रहे। महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे आम जनता को राहत मिले और इस प्रोग्राम में शास्त्री मार्केट के प्रतिष्ठित व्यापारीगण सभी ने इसमें सहयोग प्रदान किया। उसके लिए सभी व्यापारी का और आम पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? श्यामलाल जांगिड़। वहीं सरदार शहर के शिव मार्केट सहित अनेक जगहों पर भी आज पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। सीताराम सैनी, पार्षद शिव भगवान सैनी, मुरलीधर सैनी आदि ने शहर के बाबा रामदेव मंदिर गली, आथुणा बाजार, बोडिया कुआ, गांधी चौक, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर मलमास को देखते हुए पोष बड़ा महोत्सव के अंतर्गत गरम बड़े, गुलगुले, गाजर का हलवा व फीनी का प्रसाद वितरित किया। इसी क्रम में सनातन संस्कृति के अनुसार आज चूरू के रेलवे स्टेशन के पास मानव मित्र मंडल के द्वारा पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप गोलवा ने बताया कि मित्र मंडली के द्वारा प्रत्येक वर्ष पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके तहत आज आम जनों को दाल के बड़े वितरित किए गए। साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में बसर करने वाले असहाय लोगों को प्रसाद खिलाकर दान पुण्य किया गया। जी बताएं। आज पोष बड़ा का प्रोग्राम किया है यहाँ पे रेलवे स्टेशन के सामने सभी जो मित्रजनों ने मिलके, और सुबह 7:30 बजे से ये प्रोग्राम टू बी कंटिन्यू है और हमारा प्लान है कि शाम को 6-7 बजे के आसपास तक यही ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद में यहाँ का जो सिस्टम है वो होने के बाद में हमारा आगे का प्लान जो है वो झुग्गी झोंपड़ियाँ जो है हनुमानगढ़ी बालाजी के पास में और इधर नेपालसर रोड पे वहाँ पे जाके और ये सब जो है उनको खिला के आना है। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार गोलवा और मेरे सहयोगी मित्र हैं कपिल जी सैनी। वहीं शहीद भगत सिंह ग्रुप द्वारा आज राजलदेसर मुक्ति धाम में पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवादार कमल सैनी, धन्नाराम आचार्य, श्रवण सैनी आदि उपस्थित रहे। इंडियन टीटी कॉलेज चूरू में आज बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 11वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में छात्राध्यापिकाओं को डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा दी गई। इस दौरान आयोजित साइबर प्रश्नोत्तरी में 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें विजेता 5 प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक मोहन कुलदीप, वरिष्ठ प्रबंधक सुमेश पोटलिया, मार्केटिंग मैनेजर गुमान सिंह शेखावत आदि उपस्थित रहे। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 11वें स्थापना दिवस के आयोजनों की श्रृंखला में आज हमने यहाँ स्थानीय इंडियन टीटी कॉलेज में आयोजन किया। डिजिटल जागरूकता का कार्यक्रम रखा। इसमें हमारे 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कॉलेज प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो जागरूकता का अभियान चलाया है, मैं चाहता हूँ कि जो 60 कैंडिडेट्स यहाँ उपलब्ध थे उनके माध्यम से ये 6000 लोगों तक कम से कम पहुँचे और हमारी सोसाइटी डिजिटल फ्रॉड से बच सके। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैजूसर के शारीरिक शिक्षक जयसिंह कसवा ने 24वीं सीनियर राष्ट्रीय टेनिस वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2022-23 सिंगल्स में गोल्ड मेडल प्राप्त कर राजस्थान का नाम रोशन किया है। स्कूल प्रिंसिपल जगदीश प्रजापत ने बताया कि यह प्रतियोगिता कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी नॉलेज पार्क की नोएडा, दिल्ली NCR में आयोजित हुई। कसवा की इस उपलब्धि पर विद्यालय स्टाफ ने आज मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। रतनगढ़ में आज बाइक सवार एक 30 वर्षीय युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में घायल हुए युवक को निजी साधन से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार लूंज फाटा के पास स्थित पेट्रोल पंप पर काम करने वाला गाँव सिमसिया बिदावता निवासी 30 वर्षीय मनोज कुमार कालेर अपनी शिफ्ट खत्म कर बाइक पर सवार होकर गाँव जा रहा था कि पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर एक होटल के पास
पास सामने से आ रहे ट्रक से बाइक की भिड़ंत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है।